अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाह ज़ेब अली। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान घर में ज़िंगर बर्गर बनाने की रेसिपी। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़िंगर बर्गर तो सभी को पसंद होते हैं, लेकिन ये शायद किसी से भी घर में नहीं बनाए जाते। तो चलिए देखते हैं ये ज़िंगर बर्गर किस तरह बनाते हैं। इसके अंदर चिकन का कौन सा पीस इस्तेमाल किया जाता है और उसके ऊपर क्रम्स किस तरह बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये ज़िंगर बर्गर बनाने की एक मज़ेदार सी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने चिकन मैरिनेट करना है, जिसके लिए हमने एक बाउल के अंदर 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। फिर हमने इसके अंदर कुछ मसाले डालने हैं, जिनके अंदर 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 2 चम्मच दर्रा मिर्च। फिर हमने एक थोड़े डिफरेंट से टेस्ट के लिए 2 चम्मच इसके अंदर तिक्का मसाला भी डाला है। इससे इसके अंदर एक बड़े मज़ेदार सी स्पाइसीनेस आती है। 1 चम्मच कुटा हुआ खुश धनिया, 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब सोया सॉस, इतनी ही हमने चिली सॉस डालनी है और 2 चम्मच हम लोगों ने इसके अंदर विनीगर डाल देनी है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इनको अब अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। इन सब चीज़ों को इस तरह मिक्स करना है कि लहसुन अदरक इसके अंदर फुल मिक्स हो जाए। यहाँ पे अब ये मसाला एक रेडी हो गया है, तो अब इसके अंदर चिकन के पीस डालने हैं। तो नाज़रीन, इस जगह पे अब आप देख सकते हैं कि हमने चिकन के थाई का पीस इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर एक जो छोटी सी हड्डी थी वो हमने निकाल दी है। इस हड्डी को निकाल देने से चिकन का पीस फुल सीधा हो जाएगा। अब इसी तरह एक-एक करके जितने भी चिकन के थाई पीस हमने लिए हैं, उन सारों को हमने इस मसाले के अंदर मिक्स करके मैरिनेट कर कर रख देना है। यहाँ पे अच्छे तरीके से हाथों के अंदर हमने मसल के इसके ऊपर मसाला लगाना है, ताकि फुल इसके ऊपर अच्छे तरीके से मसाला बैठ जाए और बहुत बेहतरीन तरीके से ये मैरिनेट हो जाए। मसाला इसके ऊपर लग गया है, तो अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए ढक कर रख देंगे। इसको जितनी ज़्यादा देर मैरिनेट कर कर रखेंगे, उतना ही इसका जायका मज़ेदार आएगा। तो नाज़रीन, यहाँ पे तकरीबन अब 3 घंटे हो चुके हैं। मैरिनेट करने के बाद हमेशा चिकन को दोबारा मिक्स किया जाता है, क्योंकि जब भी मैरिनेट करते हैं तो हल्का सा मसाला इसके ऊपर से उतर जाता है। चिकन को एक दफ़ा फिर से मिक्स करने के बाद इसको साइड पे करना है और फिर एक बड़े साइज़ का बर्तन लेना है, जिसके अंदर ज़्यादा सारा मैदा डाल देना है। अब इस मैदे के अंदर हमने 1 चम्मच कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 2 चम्मच हम लोगों ने इसके अंदर तिक्का मसाला डाल देना है। मैदे के अंदर हमने मसाला इसलिए डाला है, ताकि बाद में जब हम चिकन पीसेस की कोटिंग करें तो उसके ऊपर जो कोटिंग हो उसके अंदर भी एक स्पाइसीनेस का मज़ा आए। यहाँ पे अच्छे तरीके से मैदे के अंदर मसाले को हमने मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद अब हमने एक-एक करके चिकन पीसेस के अंदर कोट करना है। सबसे पहले तो हम लोगों ने इसके हर साइड पे अच्छे से मैदे को लगा लेना है। मैदा इसके ऊपर हमने फुल डाल देना है, ताकि कहीं से भी इसका कोई कोना बाकी ना रहे। जब इसके ऊपर अच्छे से मैदा लग जाए तो हाथों के अंदर अब हमने इसको मसलना है, ताकि इसके ऊपर क्रम्स बन जाए। इसी तरह अगर आप लोग इसको मसलेंगे तो इसके ऊपर क्रम्स बनेंगे, नहीं तो क्रम्स इसके ऊपर कभी भी नहीं बनेंगे। एक दफ़ा मैदे से निकालने के बाद इसको झाड़ कर एक्स्ट्रा मैदा ऊपर से उतार लेना है। तो आप देख सकते हैं यहीं पे क्रम्स बनने लग गए हैं। लेकिन और बनाने का तरीका ये है कि एक बर्तन में आप लोग पानी लें और हल्का सा डिप करके इसके अंदर से निकाल लें। एक्स्ट्रा पानी उतारने के बाद हमने वापस से इसको मैदे के अंदर डालना है और फिर से एक दफ़ा इसको कोट कर लेना है। अब इसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मसलना नहीं है, सिर्फ हल्का सा ही इसको हाथों में दबाना है और फिर जितना भी एक्स्ट्रा मैदा है वो ऊपर से उतार देना है। तो अब ये क्रम्स के साथ एक चिकन पीस तैयार हो चुका है। इसके बाद एक कढ़ाई लेनी है, जिसके अंदर ज़्यादा सारा ऑयल डालकर इसको गर्म करना है। ऑयल हल्का सा ही गर्म हो तो इसके अंदर पीस को डाल देना है और फिर तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको बगैर हिलाए यहाँ पे फ्राई करना है। इसी तरह करके हम लोगों ने बाकी पीसेस भी जितने आ सकते हैं इसमें डाल देने हैं। बहुत ज़्यादा इकट्ठे करके इसके अंदर हमने नहीं डाले, सिर्फ 3 ही डाले हैं। तो अब हम लोगों ने इनको तकरीबन 3 मिनट फ्राई होने दिया है और बिल्कुल भी सेंटर में हम लोगों ने इनको हिलाया नहीं था। अब तकरीबन 3 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पर इनको फ्राई करने के बाद हमने इनकी साइड चेंज की है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके क्रंच बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर बने, तो सिर्फ 1 या 2 दफ़ा ही आप लोग इसको हिलाएं, नहीं तो इसको हिलाने की ज़रूरत इतनी ख़ास नहीं है। अब दूसरी साइड चेंज करने के बाद हमने इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए और फ्राई किया है और आप देख सकते हैं कि इसका बेहतरीन सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। जब इसका गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए तो हम लोगों ने नीचे से फ्लेम को लो करना है, ताकि बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए और फिर तकरीबन 2 मिनट के लिए इनको फिर से हम लोगों ने फ्राई करना है। फ्लेम को अब लो करके फ्राई इसलिए करना है ताकि ये अंदर तक फुल अच्छे तरीके से पक जाए। तो नाज़रीन, इनके अब मीडियम लो फ्लेम पर पकाए करते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। इनको ऑयल से अब निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा जितना भी ऑयल है वो सारा इनमें से हम लोग अलग कर लेंगे।
यहाँ पे अब हम लोगों ने इनको ठंडा करने के लिए रख देना है। तो नाज़रीन, हम लोगों ने इनको एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लेना है और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से तैयार हुए हैं और इनके ऊपर कितने बेहतरीन तरीके से क्रम्स बने हैं। इसी तरह बाकी जितने भी चिकन के पीसेस हैं सारों को रेडी कर लेना है। बाकी जितने भी पीसेस है हमारे पास वो सारे रेडी हो गए हैं, तो अब इनको भी हमने ऑयल से निकाल लेना है। तो नाज़रीन, यहाँ पे सारे ज़िंगर पीसेस तैयार हो चुके हैं। इनको अब सारों को इकट्ठे ही हम लोग ठंडा कर लेंगे और फिर ज़िंगर बर्गर को हम लोग बना लेंगे। ज़िंगर बर्गर के अंदर जो मेन चीज़ बनाई जाती है वो ज़िंगर पीस ही है। इसके ऊपर ही ज़्यादा मेहनत की जाती है, बाकी चीज़ों में कोई ख़ास इतनी मेहनत नहीं होती। अब इसके बाद एक सॉस तैयार करना है जो बेसिक घर में सारी चीज़ें हैं उनसे बन जाता है। सबसे पहले तो हमने थोड़ा-सा केचअप लेना है। इसके बाद हमने इसके अंदर ज़्यादा सारा मायोनीज़ डालना है। मायोनीज़ अगर आप लोग ज़िंगर बर्गर में ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इसका मज़ा ज़्यादा आएगा। मायोनीज़ के बाद यहाँ पे थोड़ा-सा हम लोगों ने मस्टर्ड सॉस इस्तेमाल किया है, ये कंपल्सरी नहीं है। अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग इस्तेमाल कर लें, नहीं तो इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। फिर 1 चम्मच इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च और 1 चम्मच चाट मसाला डाल के इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अगर इसका कलर थोड़ा-सा डार्क हो जाता है तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा मायोनीज़ और डाल लें। इस तरह इसका कलर भी लाइट रहेगा और देखने में भी बेहतरीन नज़र आएगा। यहाँ पे अब हमने एक बर्गर बन लिया है जो ख़ास तौर पे ज़िंगर बर्गर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। सेंटर से हमने इसको कट कर लिया था। अब इसके ज़िंगर बर्गर की अरेंजमेंट करनी है। सबसे पहले बेस के ऊपर हम लोगों ने थोड़ा-सा ये सॉस लगाना है जो अभी-अभी बिल्कुल तैयार किया था। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर इसकी नहीं लगानी, हल्का-सा सॉस लगाने के बाद हमने इसके ऊपर ज़िंगर पीस रखना है। और सबसे मेन और अहम चीज़ जो ज़िंगर बर्गर की लुक में इज़ाफ़ा करती है वो है सलाद पत्ता। ज़्यादा सारा अब हम इसके अंदर सलाद पत्ता लगाएँगे जिससे ये देखने में और भी मज़ेदार नज़र आएगा। सलाद पत्ता लगाने के बाद अब इसकी थोड़ी-सी टॉपिंग करनी है। टॉपिंग हम लोग इसकी मायोनीज़ की मदद से करेंगे। बहुत ज़्यादा मायोनीज़ इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ़ हल्का सा ही डालना है और फिर इसके ऊपर वाली टॉप जो है हम लोगों ने रख कर इसको क्लोज़ कर देना है अब। तो नाज़रीन, इस जगह पे अब आप देख सकते हैं कि ये ज़िंगर बर्गर कितने अच्छे तरीके से तैयार हुआ है। इसमें कोई इतनी ख़ास मेहनत भी नहीं थी और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये रेडी हो गया है। तो इसी के साथ आज की हमारी ज़िंगर बर्गर बनाने की रेसिपी यहीं पे मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। तो नाज़रीन, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसको घर में भी ट्राई करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएँ कि रेसिपी इस तरह बनी कि नहीं। तो मिलते हैं आपसे अगली एक मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।